तो पिछले कल भी हिमाचल प्रदेश में बहुत ज़ोरदार भूकंप आया और किसी ने तो यहाँ तक लिख दिया कि इतना तो भूकंप ने भी नहीं हिलाया जितना कि आपके व्हाट्सएप और फेसबुक के स्टेटस ने हिला दिया। कहीं पर हमने पढ़ा था, आपको अब वेट नहीं करना पड़ता है, जैसे आप वेट करते हैं ना व्हाट्सएप पर कि हमने गर्लफ्रेंड के लिए मैसेज किया है लेकिन अभी तक रिप्लाई आया नहीं है। इसके तहत आप सभी को इंटरनेशनल लेवल पर जॉब दी जाएगी। हेलो एंड वेलकम टू एक्सप्लोर एकेडमी। तो इस वाले लेक्चर में हम बात करने जा रहे हैं बजट के दूसरे हिस्से के बारे में। बजट का पहला पार्ट आप सभी ने देख लिया होगा, उसमें हमने बात की थी कि हिमाचल प्रदेश में फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के लिए 53,412.72 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया है। इसमें हमने देखा कि ये जो पैसा है आखिरकार कहाँ से आएगा और कहाँ पर व्यय किया जाएगा, रिसीट्स और एक्सपेंडिचर के रूप में। और साथ ही साथ में हमने देखा कि हिमाचल प्रदेश को किस तरीके से 31 मार्च 2026 तक ग्रीन स्टेट बनाया जाएगा और उसके लिए कौन कौन सी स्कीम्स लाई जाएंगी गवर्नमेंट के द्वारा। टूरिज्म डेवलपमेंट के लिए क्या किया जाएगा और हेल्थ सर्विसेज से रिलेटेड या उसके इम्प्रूवमेंट के लिए आखिरकार कौन कौन सी चीज़ें की जाएंगी। तो यही हमने देखा बजट के पहले हिस्से में। इस वाले हिस्से में हम बात करेंगे कि गवर्नमेंट के द्वारा कौन सी स्कीम चलाई जाएंगी आपकी सोशल सिक्योरिटी के लिए, आपकी एजुकेशन की इम्प्रूवमेंट के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए। यही सब बातें जो है हम इस वाले सेशन में करेंगे। आई होप कि आप सभी अपनी प्रिपरेशन को बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। अगर आप हमारे कोर्सेज अवेल करना चाहते हैं इन 5 दिनों के दौरान या इन नवरात्रों के दौरान, आप हमारे सभी कोर्सेज पर 50% ऑफ देख सकते हैं, चाहे वो आपका एचपी सब इंस्पेक्टर हो जिसमें अभी तक 150 से ज़्यादा स्टूडेंट इनरोल हो चुके हैं, हमारी एचपीएसआई की टेस्ट सीरीज़ हो, यूपीएससी ईपीएफओ का रिवीजन बैच हो जिसमें हम एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं, और अग्निवीर की टेस्ट सीरीज़ हो, यूपीएससी ईपीएफओ की टेस्ट सीरीज़ हो, हिमाचल का करंट अफेयर हो, हिमाचल जीके का कोर्स हो। इन सभी कोर्सेज पर आप 50% ऑफ देख सकते हैं और उसका कूपन आप अप्लाई कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा, एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, डेमो क्लासेस देखिए और उसके बाद कूपन अप्लाई करके आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं, देखते हैं ज़रा इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। और जो इस वीडियो पर, इस चैनल पर नए हैं, वो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अभी बहुत अच्छे तरीके से हमारे चैनल पर थोड़े बहुत सब्सक्राइबर आ रहे हैं, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए क्योंकि आपके बलबूते से ही इसमें ज़्यादा व्यूज़ आ सकते हैं या फिर आपके ज़्यादा सब्सक्राइबर बढ़ सकते हैं, ये आपके ऊपर है। तो जिसको पसंद आए, जिसको समझ में आ रहा होगा तो वो शेयर कर सकते हैं। इतना सा काम आप सभी के लिए है। बाकी हम कोशिश करेंगे आपको अच्छे तरीके से क्वालिटी कंटेंट देते रहें ताकि हम यूट्यूब पर ज़्यादा से ज़्यादा काम कर पाएँ। देखिए, अब बात करते हैं क्वालिटी ऑफ एजुकेशन कि एजुकेशन से रिलेटेड इस वाले बजट में कौन सी बातें की गई हैं। पहला प्रोविजन इसमें कहा गया है कि राजीव गांधी गवर्नमेंट डे बोर्डिंग स्कूल्स विल बी ओपन इन ईच असेंबली। जो हर एक विधानसभा क्षेत्र में है वहां पर राजीव गांधी गवर्नमेंट डे बोर्डिंग स्कूल ओपन किए जाएंगे। इसमें कौन कौन सी फैसिलिटीज दी जाएंगी, जब ये गवर्नमेंट स्कूल खोले जाएंगे तो इसमें आपको स्पोर्ट्स फैसिलिटी दी जाएंगी, स्विमिंग पूल होंगे, एंड दीज विल बी कॉम्पोजिट स्कूल फॉर फ्रॉम प्री प्राइमरी, यानी कि जो 5 से 3 साल के होते हैं, 3 से 5 साल के बच्चे होते हैं, टू क्लास 12, यानी कि 3 से 5 साल के बच्चे और ज़्यादा से ज़्यादा 12वीं तक के बच्चों के लिए ये स्कूल खोले जाएंगे जिसमें ये सारी फैसिलिटीज़ दी जाएंगी, ये वाली फैसिलिटीज़ इसमें दी जाएंगी। And then employment melas and special placement drives will be organized twice in a year in a college। हर एक कॉलेज में क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट मेला, रोजगार मेले ऑर्गेनाइज करवाए जाएंगे ताकि जो स्टूडेंट है, जो अनएम्प्लॉयड यूथ है, उनको जॉब मिल सके। टू इनेबल यूथ ऑफ द स्टेट टू प्रिपेयर फॉर वेरियस कॉम्पिटेटिव एग्जाम, कंस्ट्रक्शन ऑफ लाइब्रेरीज विद द एक्सेस टू नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी एंड अदर एसेंशियल बुक्स। क्या किया जाएगा कि इस तरीके से आपकी लाइब्रेरीज ओपन की जाएंगी, और उसका एक्सेस उन सभी स्टूडेंट को एक्सेस होगा नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी, जहां पर आप हर तरीके की बुक्स को हासिल कर सकते हैं या पा सकते हैं, वहां पर यहाँ से पढ़ सकते हैं आप नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी। क्योंकि अब ये लाइब्रेरी का जो किस्सा है हम, ये ज़्यादा बढ़ने लगा है, स्टूडेंट पढ़ने के अवेयर हो चुके हैं तो लाइब्रेरी ज्वाइन कर रहे हैं, इसलिए गवर्नमेंट भी क्या करेगी, हर एक क्षेत्र में लाइब्रेरी ओपन करेगी और उसमें ये फैसिलिटीज़ उनको दी जाएंगी। ठीक है, उसके बाद तो ये हिंदी में आपका हो गया, हिंदी में आप पढ़ लीजिएगा। और इसकी पीडीएफ अगर किसी को नहीं मिल रही होगी तो वो भी हमारे एप्लीकेशन पर ही उपलब्ध है, चाहे आप हिमाचल जीके के कोर्स में जाकर के देखिए, चाहे आप एचपी करंट अफेयर के कोर्स में जाकर के देख सकते हैं। और कुछ एक दिनों में आपकी टेलीग्राम पर भी ये वीडियो आ जाएगी, ये पीडीएफ मिल जाएगी आपको। देन टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन एंड इंट्रोड्यूस्ड इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ICT। जब हमने शुरुआत की थी पिछले कल बजट की, लास्ट वीडियो में बजट की बात की थी, तो वहां पर भी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की बात आई थी
कि हमें डिलीवरी ऑफ सर्विसेज को हमें फास्ट करना है। तो वो कैसे हो सकता है? वो आईटी की वजह से ही हो सकता है, एआई की वजह से ही हो सकता है, इंफॉर्मेशन आर्टिफिशियल इंफॉर्मेशन की वजह से हो सकता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से हो सकता है। लाइब्रेरी रूम विल बी एस्टेब्लिश्ड इन ईच सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स। तो इसके लिए क्या किया जाएगा? हमें क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को बढ़ाने के लिए, क्योंकि एजुकेशन तो है, हमने बजट में पहले क्या देखा था कि बजट जो हमारी स्टेट है वो हेल्थ सेक्टर में अच्छा कर रही है, एजुकेशन सेक्टर में अच्छा कर रही है, लेकिन हमें उसे और ज़्यादा बेहतर तरीके से इंप्रूवमेंट लानी है। तो इसके लिए क्या किया जाएगा? इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी लाइब्रेरी रूम्स विल बी एस्टेब्लिश्ड इन ईच सीनियर सेकेंडरी स्कूल। जितने भी जीएसएस स्कूल हैं वहां पर इस तरीके से ये लाइब्रेरी रूम ओपन किए जाएंगे। एंड टैबलेट्स will be provided for 10,000 meritorious students, digital hardware and digital software 762 schools under ICT scheme। तो क्या किया जाएगा कि 10,000 जो मेरिटोरियस स्टूडेंट्स हैं, पिछले कल बात हुई थी, लास्ट वीडियो में बात हुई थी कि 25,000 दिए जाएंगे 20,000 मेरिटोरियस स्टूडेंट गर्ल्स के लिए, स्कूटी खरीदने के लिए 25,000 दिए जाएंगे सब्सिडी के रूप में। यहां पर 10,000 दिए जाएंगे, 10,000 दिए जाएंगे किसके लिए? टैबलेट खरीदने के लिए, सॉरी 10,000 टैबलेट्स दिए जाएंगे स्टूडेंट्स के लिए, मेरिटोरियस स्टूडेंट्स के लिए। और साथ ही साथ में ये जो टैबलेट्स हैं ये स्कूल टीचर्स को भी दिए जाएंगे, जो प्राइमरी टीचर्स हैं उनके लिए भी दिए जाएंगे। अब आप साथ साथ में देखेंगे कि प्राइमरी के टीचर जो हैं वो साथ में टैबलेट लेकर के भी घूम रहे हैं, है ना। और स्टूडेंट के साथ स्टूडेंट जो मेरिटोरियस स्टूडेंट हैं उनको भी टैबलेट प्रोवाइड करवाए जाएंगे। तो ये कितने 17,510 प्राइमरी रेगुलर टीचर्स के लिए ये टैबलेट प्रोवाइड करवाए जाएंगे। तो हिंदी माध्यम में ये हो गया। देन वैल्यू एडेड कोर्स इन टेक्निकल एजुकेशन। तो टेक्निकल एजुकेशन जैसे कि आपका रोबोटिक्स हो गया, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी होगी, साइबर सिक्योरिटी, क्लाउड कंप्यूटिंग, डाटा एनालिटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, इलेक्ट्रिकल व्हीकल मैकेनिक, मेंटेनेंस मैकेनिक, solar technician, drone technician, mechatronics and internet of things technicians etc. will be introduced. And Maitri project will be implemented in 4 engineering colleges and 8 polytechnicals in polytechnic colleges in the next 5 years. मैत्री जो प्रोजेक्ट है वो भी आपका इसी से ही रिलेटेड है, साइबर सिक्योरिटी और कहें हम टेक्निकल एजुकेशन से ही रिलेटेड है। तो ये तो जो पॉलिटेक्निकल कॉलेज हैं उनमें इंट्रोड्यूस किया जाएगा। साथ ही साथ में अगर आप देखें वैल्यू एडेड कोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आने वाला जो फ्यूचर है वो अब यही है। जो टेक्निकल एजुकेशन में बेहतर है वो आने वाले समय में किसी भी क्षेत्र में जॉब हासिल कर सकता है। तो आप भी अगर इस तरीके से हैं, अभी आपको इस चीज़ के बारे में नॉलेज नहीं है, तो एक क्षेत्र के बारे में ज़रूर अच्छे तरीके से पढ़ें। कोई भी ऐसा टेक्निकल कोर्स हो, चाहे रोबोटिक्स के बारे में हो, चाहे आपका कंप्यूटिंग के बारे में हो, साइबर सिक्योरिटी के बारे में हो, डाटा एनालिटिक्स के बारे में हो, तो इन सभी के बारे में अगर आपको ज्ञान नहीं है तो थोड़ा सा जा करके इन चीज़ों में किसी एक विषयों में अपनी रुचि बढ़ाएं, ताकि वो फ्यूचर के लिए आपके लिए बहुत मदद दे सकते हैं। अभी हाल ही में एचएस में भी देखा था कि वहाँ पर जो सिलेबस है वो भी चेंज करने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम कंप्यूटर से ज़्यादा क्वेश्चन डालने वाले हैं, कंप्यूटर या एआई हो गया। तो इस तरीके से क्योंकि फ्यूचर यही है तो हमें प्रिपरेशन भी उसी तरीके से अपनी चेंज करनी पड़ेगी, उस पुराने वे में हम नहीं कर सकते हैं अगर आपको कंपटीशन में बने रहना है तो। मैत्री प्रोजेक्ट इज द सेंटर्स न्यू प्लान टू इंप्रूव टेक्निकल एजुकेशन विद वर्ल्ड बैंक लोन। किसके साथ? वर्ल्ड बैंक के लोन के साथ ये बनाया जाएगा। आप साथ में बताइए कि पिछले लेक्चर में हमने जब बात की थी तो वर्ल्ड बैंक के साथ कौन सा प्रोजेक्ट हम चला रहे हैं, जो हमने लास्ट वाली वीडियो में देखा था, जो आपने बजट की पहले पार्ट में देखा था। एक हम एडीबी के साथ कर रहे हैं, एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ भी एक प्रोग्राम चल रहा है, और साथ ही साथ में वर्ल्ड बैंक की सहायता से भी एक प्रोग्राम चलाया जा रहा है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज प्लानिंग टू रिप्लेस द वर्ल्ड बैंक असिस्टेड टेक्निकल एजुकेशन इंप्रूवमेंट प्रोग्राम। पहले इसका नाम ये था TEQIP, फिर बाद में नाम चेंज होता है मैत्री प्रोजेक्ट, जो आपका टेक्निकल एजुकेशन से रिलेटेड है। नेक्स्ट वी हैव कौशल विकास निगम विल ट्रेन 500 यूथ ईच इन ड्रोन सेक्टर, इलेक्ट्रिकल व्हीकल एंड सोलर एनर्जी। अब रिसेंटली ये आपकी ड्रोन पॉलिसी भी आई थी, ड्रोन पॉलिसी ऑफ हिमाचल प्रदेश। ये आपका मेंस के लिए जरूरी है, एग्जाम में आ सकता है ये। इलेक्ट्रिकल व्हीकल के बारे में हमने देखा और सोलर एनर्जी के बारे में हमने देखा। तो इसके लिए क्या किया जाएगा? कौशल विकास निगम के तहत इन सभी को ट्रेन किया जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिकल व्हीकल की जब हम बात कर रहे हैं, ई व्हीकल्स की हम बात कर रहे हैं, तो उसके लिए आपके चार्जिंग स्टेशन चाहिए, उसके लिए आपके मैकेनिक चाहिए, उसको बनाने वाले चाहिए। तो अब बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अगर हमें हिमाचल प्रदेश को 2026 तक ग्रीन स्टेट बनाना है तो।
ड्रोन सर्विस टेक्नीशियन कोर्स विल बी स्टार्टेड इन 11 इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ऑफ द स्टेट। तो क्या किया जाएगा, आपके इतने सारे जो स्टेट्स हैं, एक मिनट, हाँ, तो 11 इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूट ऑफ द स्टेट इन अ फेज्ड मैनर। तो टेक्निकल कोर्स शुरू किया जाएगा किसके लिए, ड्रोन सर्विस टेक्नीशियन कोर्स, तो ये शुरू किया जाएगा 11 इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में। देन अंडर द वर्ल्ड बैंक फंडेड प्रोजेक्ट स्ट्राइव, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड अदर फैसिलिटीज विल बी इंप्रूव्ड इन 12 ITIs। तो ITI क्षेत्र में हम देख रहे हैं उसमें इंप्रूवमेंट किया जाएगा। एक प्रोजेक्ट है जो स्ट्राइव है वो शुरू किया जाएगा। अब ये स्ट्राइव क्या है, एक आपका संकल्प है और दूसरा आपका स्ट्राइव है, दो चीजें हैं, एक संकल्प और एक स्ट्राइव। ध्यान से देखिएगा, दोनों में थोड़ा सा अंतर है सिर्फ। स्ट्राइव स्किल एक्विजिशन एंड नॉलेज अवेयरनेस फॉर लाइवलीहुड प्रमोशन, किसके लिए, लाइवलीहुड प्रमोशन, यानी कि आपके जीवन यापन के प्रमोशन के लिए, जीवन यापन के लिए आपका एक कोर्स है वो है संकल्प। स्किल एक्विजिशन, स्किल जब आप सीख रहे हैं किसी चीज के बारे में आप बेहतर तरीके से सीख रहे हैं। देन स्ट्राइव स्किल स्ट्रेंथनिंग फॉर इंडस्ट्रियल वैल्यू एनहांसमेंट, किसके लिए, इंडस्ट्रियल वैल्यू के लिए, यहां पर लाइवलीहुड के लिए, कि अपने जीवन यापन के लिए आपको एक स्किल तो आपको आनी चाहिए ना कुछ पढ़ाई से हटकर भी आपको आना चाहिए, या कुछ ना कुछ ऐसा आपको आना चाहिए जो आगे फ्यूचर में आने के लिए जरूरी हो। आपको कंप्यूटर के बारे में एक्स्ट्रा कुछ नॉलेज है वो चीज देखिए, सिर्फ किताबी कीड़े बनने से तो कुछ नहीं होगा, आपको कुछ एक्स्ट्रा भी देखना पड़ेगा। आपने देखा भी होगा, अब कहना तो ऐसा नहीं है कि जो टॉपर्स होते हैं 100% है, 99% है, अब तो बहुत कॉमन सी चीज होगी 99। हमारे समय में तो, आपके समय अब जो देख रहे होंगे, अब किसी के ये हो सकता है कि 66% बहुत ज़्यादा है, 60% बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। तो पहले बहुत ज़्यादा होते थे, अब 99 भी कम है। तो स्किल अब ज़रूरी है, परसेंटेज ज़रूरी नहीं है। परसेंटेज कितनी भी हो, आपके पास अगर स्किल है तो आप बहुत अच्छी जॉब ले सकते हैं इन फ्यूचर। इंडस्ट्रियल वैल्यू और ये आपका लाइवलीहुड, तो संकल्प और स्ट्राइव में इतना ही अंतर है। तो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के लिए ड्रोन कौशल विकास निगम ड्रोन क्षेत्र, इलेक्ट्रिक वाहन और सौर ऊर्जा क्षेत्र में प्रत्येक 500 युवाओं को प्रशिक्षित करेगा और 11 राजकीय औद्योगिक शिक्षण संस्थानों में चरणबद्ध तरीके से ड्रोन सर्विस टेक्नीशियन कोर्स शुरू किया जाएगा। और विश्व बैंक द्वारा ITI में बुनियादी ढांचे और अन्य सुविधाओं में सुधार किया जाएगा, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर का इंप्रूवमेंट किया जाएगा विद द हेल्प ऑफ वर्ल्ड बैंक। देन सोशल सिक्योरिटी, जहां पर आप बात करते हैं कि एजुकेशन के लिए गवर्नमेंट के द्वारा क्या किया जाएगा, हेल्थ के लिए क्या किया जाएगा, फूड के लिए क्या किया जाएगा, फूड मैनेजमेंट की बात हो रही है, तो इन सभी चीज़ों के लिए गवर्नमेंट के द्वारा क्या किया जाएगा, तो वो आपका सोशल सिक्योरिटी के अधीन आता है। पहली बात है आपका 2.31 लाख विमेंस के लिए विल गेट द पेंशन ऑफ 15,000 पर मंथ। तो इसके लिए सरकार को खर्च करने पड़ेंगे 416 करोड़ रुपए पर ईयर खर्च करने पड़ेंगे। अब दिक्कत यह है कि ये जो 1500 रुपए हैं, ये वो वाले 1500 रुपए नहीं है जो गवर्नमेंट ने वादा किया था कि हम हर एक महिला को 1500 रुपए देंगे। ये बात उनकी हो रही है जिनको अभी तक पेंशन मिलती आ रही थी, जिन महिलाओं को अभी तक पेंशन मिलती थी 1000 रुपए या 1200 रुपए जो पेंशन मिलती थी, 1170 के आसपास है। तो वो पेंशन जो है अब सभी के लिए 1500 कर दी गई है। ये उन पेंशन की बात हो रही है, जैसे विडोज के लिए कुछ पेंशन मिल रही है, डिसेबल्ड के लिए कुछ पेंशन मिल रही है, विमेन की बात हो रही है। तो जिनको पहले से पेंशन मिलती आ रही थी उनको ये पेंशन दी जाएगी 1500 रुपए, ना कि सभी महिलाओं को। तो अगर आप इसमें हैं कि हमको 1500 रुपए मिलने वाले हैं जॉब से, तो क्या ही करेंगे, तो उस संशय में, उस डाउट में मत रहिएगा। ये 1500 रुपए नहीं मिलने वाले हैं, ये उन महिलाओं को मिलने वाले हैं जिनको पहले से पेंशन मिलती आ रही थी। और जो दूसरा वादा गवर्नमेंट के द्वारा किया गया था उस पर देखेंगे कि अभी मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं। देन एक स्कीम चलाई जाएगी मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना, और ये सुखाश्रय योजना किसके लिए चलाई जाएगी, ऑर्फन्स के लिए, अनाथ बच्चों के लिए, या चाहे वो आपके डिस्टिट्यूट विमेन्स हो, अनाथ बच्चे, डिस्टिट्यूट विमेन, स्पेशली एबल्स एंड ओल्ड पीपल, उनके लिए मुख्यमंत्री सुखाश्रय स्कीम चलाई जाएगी। इसके बारे में अगली स्लाइड में देखते हैं थोड़ा सा डिटेल में। देन रिमूवल ऑफ द कंडीशन ऑफ इनकम लिमिट एंड ग्राम सभा अप्रूवल टू इनेबल विडोज एंड दिव्यांगजन टू गेट पेंशन अंडर राहत भत्ता योजना। एक स्कीम है आपकी राहत भत्ता योजना, राहत भत्ता योजना। तो राहत भत्ता योजना के तहत पहले क्या होता था, अगर किसी को दिव्यांगजन है, अगर आपकी विडो है कोई दिव्यांगजन है, उनको पहले परमिशन लेनी होती थी ग्राम सभा से, और दूसरा उसमें लिमिट रखी गई थी कि इतनी इनकम के बाद अगर कोई विमेन है, दिव्यांगजन है, उनके पास अगर उनकी जो मनी है वो एक्सीड कर रही है, इनकम लिमिट एक्सीड कर रही है, तो उनको वो ये जो पेंशन है उनको नहीं दी जाएगी।
अब गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, गवर्नमेंट ने कहा कि हम ये इनकम लिमिट भी घटा रहे हैं, इनकम लिमिट भी खत्म कर रहे हैं, और साथ ही साथ में महिलाओं को या दिव्यांगजन को ग्राम सभा से मंजूरी लेने की कोई जरूरत है नहीं। तो दोनों चीज यहां पर खत्म कर दी गई, इनकम लिमिट भी खत्म कर दी गई और अप्रूवल भी खत्म कर दिया गया। नेक्स्ट जो गवर्नमेंट के द्वारा स्कीम चलाई गई है मुख्यमंत्री, नेक्स्ट जो स्कीम चलाई गई है वो है आपकी मुख्यमंत्री रोजगार संकल्प सेवा। ये क्यों चलाई गई है? टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी टू द यूथ एट स्टेट, नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल। तो अभी क्या किया जाएगा इस स्कीम के तहत? मुख्यमंत्री रोजगार संकल्प योजना, इसके तहत आप सभी को इंटरनेशनल लेवल पर जॉब दी जाएगी। हो सकता है आप कल दिन अमेरिका में हो, यूएस कनाडा में हो, इटली में हो, रशिया में हो, कहीं पर भी आप जा सकते हैं, तो इंटरनेशनल लेवल पर आपको जॉब दी जाएगी। वो अलग बात है कि अभी स्टेट में एम्प्लॉयमेंट के बहुत बुरे हाल हैं। देखते हैं कि गवर्नमेंट आने वाले समय में क्या करेगी, वो बहुत देखने योग्य होगा। देन मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना, थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। द एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन, हॉस्टल, प्रोफेशनल ट्रेनिंग एंड स्किल अपग्रेडेशन फॉर ऑर्फन बिटवीन द एज ऑफ 18 to 27 ईयर विल बी बोर्न बाय द स्टेट गवर्नमेंट। क्या कह रहे हैं कि जो एक्सपेंडिचर आपका एजुकेशन पर होगा, हॉस्टल पर होगा, प्रोफेशनल ट्रेनिंग पर होगा या स्किल अपग्रेडेशन पर होगा, जितना भी खर्चा आएगा 18 से 27 वर्ष के बीच में जो बच्चे हैं, जो अनाथ हैं, उनमें जो भी खर्चा आएगा वो पैसा सरकार के द्वारा दिया जाएगा। पहली चीज अंडर मुख्यमंत्री सुखाश्रय स्कीम। ये जो स्कीम है आपने अगर नोटिस किया होगा तो सीएम साहब ये बजट पेश होने से पहले ही आश्रम चले गए थे, अनाथ आश्रम में गए थे, तो उसके बाद ये स्कीम चलाई गई थी। The orphan person up to the age of 27 years will be known as children of the state and state government will look after them by the following principle of सरकार ही माता और सरकार ही पिता। जो बच्चे 27 साल की एज तक हैं उन बच्चों को माना जाएगा चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट, और साथ ही साथ में किस प्रिंसिपल सरकार काम करेगी इन बच्चों के लिए कि सरकार ही पिता और सरकार ही माता, कि इन बच्चों की, इन अनाथ बच्चों की सरकार ही पिता है और सरकार ही माता है। इस प्रिंसिपल काम करे, इस प्रिंसिपल पर काम करेगी। एंड प्रोविजन ऑफ 101 करोड़ अपग्रेडेशन ऑफ शेल्टर होम फॉर चिल्ड्रन, डेस्टिट्यूट विमेन्स एंड एल्डरली पर्सन विद ऑल मॉडर्न फैसिलिटीज, कंस्ट्रक्शन ऑफ आदर्श ग्राम सुख आश्रय परिसर इन सुंदरनगर एंड ज्वालामुखी। तो कहां पर? सुंदरनगर और ज्वालामुखी में आदर्श ग्राम सुख आश्रय परिसर की स्थापना की जाएगी जिसमें मॉडर्न फैसिलिटीज दी जाएंगी। देन एजुकेशनल टूर आउटसाइड स्टेट वंस इन अ ईयर for orphans including facilities of air travels and stay in 3-star hotels। तो साथ ही साथ में सरकार ये कह रही है कि एक साल के अंदर अंदर इनको बाहरी टूर भी दिया जाएगा और उसका खर्चा सरकार के द्वारा दिया जाएगा और उनको 3-स्टार होटल में रुकने की अनुमति दी जाएगी या प्रोविजन ऐसा होगा इसमें। ठीक है, तो ये आपका हो गया हिंदी में कि 101 करोड़ रुपए की व्यवस्था की जाएगी, सरकार ही माता सरकार ही पिता, 27 वर्ष की आयु तक। ओके, देन वी हैव अदर स्कीम्स। इसके अलावा कौन सी स्कीम चलाई गई है जो आपका सोशल सिक्योरिटी से ही रिलेटेड है? मुख्यमंत्री विधवा एवं एकल आवास योजना। क्या कह रहे हैं? तो इसके लिए 7,000 हाउसेज बनाए जाएंगे एलिजिबल विडोज एंड सिंगल वुमेन्स के लिए अंडर मुख्यमंत्री विधवा एवं एकल नारी आवास योजना। एजुकेशनल लोन एट द रेट ऑफ 1% अंडर न्यू स्कीम मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना फॉर एलिजिबल पुअर चिल्ड्रन टू परस्यू प्रोफेशनल हायर एजुकेशन। किसके लिए दिया जाएगा? प्रोफेशनल हायर एजुकेशन के लिए दिया जाएगा, सबके लिए नहीं दिया जाएगा। अगर सबके लिए देने लगी गवर्नमेंट तो 1% के इंटरेस्ट पर तो नहीं दे सकती है ना सभी के लिए गवर्नमेंट, तो उसमें तो घाटा है फिर। खैर सोशल सिक्योरिटी में तो ऐसा कोई घाटा नहीं होता है, सोशल सिक्योरिटी तो लोगों के उत्थान के लिए ही चलाई जाती है गवर्नमेंट के द्वारा। नशा एवं मादक पदार्थ मुक्त हिमाचल अभियान चलाया जाएगा जिसमें आप देखेंगे कि लीकर पर आपका जो टैक्स है, अब सेस जो है वो बढ़ाया जाएगा। मुख्यमंत्री सुखासित बचपन अभियान चलाया जाएगा एंड द पीपल ऑफ द स्टेट स्पेशली द चिल्ड्रन विल बी मेड अवेयर ऑफ द वेरियस प्रोविजन ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फॉर फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट 2012। यानी कि पोक्सो एक्ट के तहत जो जो प्रोविजन है उनसे बच्चों को अवेयर करवाया जाएगा। किस स्कीम के तहत? मुख्यमंत्री सुखाश्रित बचपन अभियान। तो ये हो गया आपका मुख्यमंत्री सुखाश्रित बचपन अभियान, विधवा एवं एकल नारी आवास योजना और मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना।
देन एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री एंड फिशरी सेक्टर से रिलेटेड जो जो गवर्नमेंट काम कर रही है, इस स्कीम के तहत सबसे पहले हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट एक स्कीम चलाएगी हिमगंगा टू इंक्रीज द मिल्क प्रोडक्शन। दूध के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा हिमगंगा स्कीम चलाई जाएगी। एंड ट्रैक्टर्स विल बी प्रोवाइडेड टू फार्मर्स एट अ सब्सिडी ऑफ 50% अंडर सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन। तो ट्रैक्टर्स अब कितने दिए जाएंगे? 50% सब्सिडी पर दिए जाएंगे। प्राइवेट बसेस, प्राइवेट ट्रक, इन सभी चीजों पर 50% सब्सिडी दी जाएगी। जो पिछले कल हमने देखा था कि इलेक्ट्रिक बसेस अगर खरीदनी है, अगर इलेक्ट्रिक ट्रक खरीदना है तो 50% की सब्सिडी दी जाएगी। देन 80% सब्सिडी फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ फिश पॉन्ड्स, अगर किसी को फिश पॉन्ड बनाना है तो उसके लिए 80% की सब्सिडी। और इसके लिए फिशरमैन ट्रेनिंग सेंटर चलाया जाएगा। कहां पर? गगरेट में, जो है आपका ऊना डिस्ट्रिक्ट में। तो ऊना डिस्ट्रिक्ट में एक फिशरमैन ट्रेनिंग सेंटर सेटअप किया जाएगा। क्लस्टर अप्रोच बेस्ड इंटीग्रेटेड कॉम्प्रिहेंसिव एग्रीकल्चर डेवलपमेंट स्कीम, दैट इज योर हिम उन्नति। हिम उन्नति चलाया जाएगा। कैसा? क्लस्टर बेस्ड अप्रोच, यानी कि पहले एक क्लस्टर को निर्धारित किया जाएगा, उसका डेवलपमेंट करेंगे, फिर दूसरा क्लस्टर, इस तरीके से सभी क्लस्टर का क्या कह रहे हैं? क्लस्टर बेस्ड अप्रोच, जिसमें एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट किया जाएगा। ये लगभग आपका 40 हेक्टेयर का क्लस्टर होगा। सब्सिडी फॉर यूजिंग बायर मेश फॉर फेंसिंग फील्ड्स अंडर मुख्यमंत्री खेत संरक्षण योजना। तो मुख्यमंत्री खेत संरक्षण योजना के तहत कितने प्रतिशत सब्सिडी दी जाती है, ये आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। तो फाइनेंशियल असिस्टेंस विल बी गिवन फॉर प्रोजेक्ट रिलेटेड टू मशीनरी एंड इक्विपमेंट्स इन डेंटल क्लिनिक्स, purchase of e-taxi, installation of solar power project up to 1 megawatt among other under राजीव गांधी स्वरोजगार योजना। तो राजीव गांधी स्वरोजगार योजना के तहत ये जो पिछले कल हमने पढ़ा था वो डिफरेंट है। वहां पर भी सब्सिडी दी जा रही है यूथ के लिए। सोलर पावर प्रोजेक्ट लगाने के लिए वो कितने तक था? 2 मेगावाट तक था। लेकिन अंडर राजीव गांधी स्वरोजगार योजना, इसके तहत क्या किया जाएगा? इक्विपमेंट खरीदने के लिए पैसे दिए जाएंगे, चाहे वो आपका डेंटल क्लिनिक हो, चाहे वो परचेज ऑफ ई टैक्सी हो, चाहे इंस्टॉलेशन ऑफ सोलर पावर प्रोजेक्ट हो, लेकिन कितने तक? 1 मेगावाट तक। देन सब्सिडी ऑफ 50% विल बी प्रोवाइडेड टू ऑल एलिजिबल सेक्शंस टू परचेज ई टैक्सी, जो हमने देखा था पिछले कल ही हमने देखा, जो लास्ट वीडियो है। इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट पॉलिसी एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन टू फैसिलिटेट द इन्वेस्टर्स। तो इन्वेस्टमेंट को लुभाने के लिए, ताकि बाहर से लोग इन्वेस्टमेंट करें हिमाचल प्रदेश में और हिमाचल प्रदेश की इकोनॉमी में बढ़ोतरी हो। तो उसकी बढ़ोतरी के लिए हिमाचल प्रदेश में एक पॉलिसी लाई जाएगी, इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, और साथ ही साथ में एक ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन। तो इसके लिए कोई ब्यूरो भी चाहिए, कोई एक ऐसा सेटअप चाहिए जो इसकी देख रेख करे, जो रूपरेखा तैयार करे। तो ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन ये एक बनाया जाएगा और पॉलिसी लाई जाएगी। देन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड प्राइवेट इन्वेस्टमेंट में थ्रू दिस क्या कह रहे हैं? फॉर प्रमोटिंग वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट यूनिटी मॉल विल बी एस्टेब्लिश्ड। क्या किया जाएगा? वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को बढ़ाने के लिए यूनिटी मॉल स्थापित किए जाएंगे। जैसे आपने देखा होगा विशाल मेगा मार्ट है, या इस तरीके से दूसरे भी मॉल है जहां पर आपको एक ही मॉल के नीचे सब चीजें मिल जाती हैं, चाहे खाने की वस्तु हो, पहनने की वस्तु हो, तो सारी चीजें एक ही के अधीन मिल जाती हैं, एक ही मॉल के पास मिल जाती हैं आपको। थ्रू दिस जीआई प्रोडक्ट्स ऑफ द स्टेट, हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स ऑफ अदर एंड अदर स्टेट्स विल बी मेड अवेलेबल अंडर वन रूफ। तो क्या किया जाएगा? तो जीआई टैग्स, चाहे वो आपका फॉर एग्जांपल चंबा रुमाल है, कांगड़ा पेंटिंग है, इस तरीके से ऑफ द स्टेट हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट एंड हैंडीक्राफ्ट ऑफ द अदर स्टेट्स, जो दूसरे स्टेट के द्वारा बनाए गए हैं, उनको भी एक ही रूप के नीचे, यानी कि एक ही रूप के नीचे आपको सब चीजें मिल जाएंगी। इसके साथ साथ में ही 50 हिम एरा, ये किससे रिलेटेड है? ये आपके सेल्फ हेल्प ग्रुप से रिलेटेड है। तो 50 हिम एरा शॉप्स विल बी सेट अप इन द स्टेट फॉर मार्केटिंग एंड सेल ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के द्वारा प्रोडक्ट बनाए जा रहे हैं, उसके लिए 50 शॉप्स बनाई जाएंगी, ताकि उनका सामान जो है वो यहां से वो खरीद सके। तो हिम एरा की इस तरीके की 50 शॉप्स हिमाचल प्रदेश में बनाई जाएंगी आपके आने वाले समय में। साथ ही साथ में 1040 अमृत मानसरोवर, जैसे कि अभी अमृत काल चला हुआ है, तो अमृत काल जैसे जैसे चला हुआ है, तो एक अमृत सरोवर भी आया है साथ में ही आपका। तो 1040 अमृत सरोवर विल बी कंप्लीटेड बाई 15 अगस्त 2023। एग्जाम में डायरेक्टली आ जाएगा कि कितने
अमृत मानसरोवर बनाने हैं हमें 2023 तक। कब? अगस्त 2023 तक, तो 1040 तक। देन कंस्ट्रक्शन ऑफ मल्टी यूटिलिटी डक्ट इन शिमला ऑन पायलट बेसिस एंड पॉलिसी टू ले द वेरियस यूटिलिटी लाइंस। इस तरीके की यूटिलिटी लाइंस है। कहने का मतलब ये है कि आपने रिसेंटली देखा होगा या साथ में आपने देखा होगा कि रोड के साथ साथ में रोज कहीं ना कहीं पर खोद रहे हैं, चाहे वो एमसी हो चाहे कोई अदर हो। सड़क के साथ आपने देखा होगा कि यहाँ पर भी लाइनें बिछा रहे हैं, दूसरी तरफ भी लाइनें बिछा रहे हैं, इतना जाम लग रहा है, आने जाने की जगह नहीं है। तो अब क्या किया जाएगा? इस तरीके की यूटिलिटी मल्टी यूटिलिटी डक्ट लाई जाएगी, जिसमें सभी तरीके की वायर हो चाहे कुछ और चीजें हो वो उसमें ही जाएंगी, और इधर उधर करने की कोई जरूरत नहीं है। जो जाल ऐसे बिखरा होता था तो वो उस तरीके का जाल अब नहीं होगा। तो ये पायलट बेसिस पर किया जाएगा शिमला में पहले, उसके बाद अगर यहाँ पर चला तो बाकी स्टेट पर भी, बाकी जो डिस्ट्रिक्ट है वहां पर भी लागू कर दिया जाएगा। अब देखते हैं कि आने वाले समय में इसमें कितना काम होता है। सेटिंग अप अ न्यू टाउन एट जाथिया देवी इन शिमला। तो जाथिया देवी इन शिमला में एक नया टाउन बनाया जाएगा। इससे पहले कहीं पर एक शहर स्थापित नहीं किया गया है हिमाचल प्रदेश में, ये पहली बार होगा। ये पहली बार इस बजट में प्रावधान किया गया है कि एक शहर की स्थापना की जाएगी, और कहां पर की जाएगी? जाथिया टेम्पल या जाथिया देवी इन शिमला डिस्ट्रिक्ट। देन लॉन्च ऑफ ए न्यू स्कीम, मुख्यमंत्री सड़क एवं रख रखाव योजना। अब सड़कों के रख रखाव के लिए तो ये आपस में आप रिलेट कर सकते हैं, ये दोनों मल्टी यूटिलिटी डक्ट, तो ये भी तो आपके सड़कों के रख रखाव के लिए है, और साथ ही में गवर्नमेंट एक स्कीम चला रही है मुख्यमंत्री सड़क एवं रख रखाव योजना, नई योजना गवर्नमेंट के द्वारा चलाई जाएगी। देन अब देखते हैं डिजिटाइजेशन एंड गवर्नमेंट से रिलेटेड। इससे क्या होगा? व्हाट्सएप एंड चैटबॉट फैसिलिटीज विल बी यूज्ड फॉर मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन, जो आपका 1100 है मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन। अब क्या होगा? क्योंकि इससे पहले आप क्या कर रहे थे कि 1100 पर फोन कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि भैया हमारी ये दिक्कत है, आप सॉल्व कर लीजिए। अभी पहले आप ये कर रहे थे, लेकिन अब क्या होगा? अब आपके पास व्हाट्सएप आप मैसेज कर सकते हैं एंड चैटबॉट फैसिलिटीज, जहां पर एआई के द्वारा आपको मैसेज रिप्लाई आ जाते हैं कि आपकी क्या दिक्कतें हैं। आपको अब वेट नहीं करना पड़ता है, जैसे आप वेट करते हैं ना व्हाट्सएप पर कि हमने गर्लफ्रेंड के लिए मैसेज किया है लेकिन अभी तक रिप्लाई आया नहीं है, तो वेट करते रहते हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि 10 मैसेज एक बार ही भेज दिए, वहां से कोई रिप्लाई आया नहीं। तो अब गवर्नमेंट ये करेगी कि भैया आपकी दिक्कतें और हो सकती हैं, लेकिन हम अपनी तरफ से तो आपको रिप्लाई करेंगे, और रिप्लाई चैटबॉट फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाई जाएंगे। आपको गवर्नमेंट की तरफ से कुछ ना कुछ रिप्लाई तो दिया ही जाएगा, चाहे वो कुछ भी हो, लेकिन रिप्लाई तो आपको जरूर मिलेगा। ठीक है। देन वी हैव ई ऑफिस सिस्टम विल बी एस्टेब्लिश्ड इन स्टेट सेक्रेटरीट, डायरेक्टरेट्स एंड डिप्यूटी कमिश्नर ऑफिसर्स। तो ई ऑफिस बनाए जाएंगे जहां पर आप अपनी, चाहे कोई गवर्नमेंट स्कीम हो जिसके अधीन आपको कुछ पैसा मिलना था, या आपकी कोई क्वेरी हो किसी भी ऑफिस में हो, तो आपको वो इलेक्ट्रॉनिक तरीके से आप उसको देख सकते हैं। इंटरनेट पर आप अपनी समस्याओं का ब्यौरा आप देख सकते हैं। A mobile application will be developed for the citizen to report stray animals, which will be integrated with the मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन। क्या किया जाएगा? मोबाइल एप्लीकेशन एक बनाई जाएगी। अगर आपको जो आवारा पशु हैं, स्ट्रे डॉग्स, स्ट्रे एनिमल्स हैं, उनकी आपको रिपोर्ट करनी है, तो उसके लिए एक एप्लीकेशन डेवलप की जाएगी, और उस एप्लीकेशन को इंटीग्रेट किया जाएगा इस 1100 के साथ, मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन के साथ में इसको इंटीग्रेट किया जाएगा। तो एक नई एप्लीकेशन आपको आने वाले समय में देखने को मिल जाएगी, जिसमें आप जो पशु आवारा घूमते हैं, बहुत सारे पशु ऐसे होते हैं जहाँ पर ठंड में बाहर घूम रहे हैं, जगह नहीं है, कहीं पर सोने की नहीं है, तो इस तरीके से उसके लिए गवर्नमेंट एक नई स्कीम लाएगी। अब देखने वाली ये बात ये होगी कि इन जितने भी ये जानवर हैं उनको कहाँ पर रखा जाएगा, क्योंकि योजनाएं तो उससे पहले भी गवर्नमेंट के द्वारा चलाई गई हैं स्ट्रे एनिमल्स को बचाने के लिए, उनका प्रबंधन करने के लिए, लेकिन अभी तक गवर्नमेंट उतनी सक्सेसफुल नहीं हुई है जितना होना चाहिए था। आने वाले समय में हो सकता है इसमें बहुत अच्छे तरीके से काम हो, तो याद रखिएगा। फिर है आपका अंडर विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना, द अमाउंट विल बी इंक्रीज टू 2 करोड़ 10 लाख पर असेंबली। जो आपका पर असेंबली कंस्टिट्यूएंसी है उसमें क्या किया जाएगा? 2 करोड़ 10 लाख रुपए अब बढ़ाई जाएगी। तो ये आप कैसे देख सकते हैं? विधायक क्षेत्र विकास, कि विधायक के क्षेत्र के विकास के लिए एक पैसा होता है, तो वो कितना है अब? 2 करोड़ 10 लाख रुपए अब जाकर के हैं। देन टू कर्ब इलीगल माइनिंग इन द बॉर्डर एरियाज, फ्लाइंग स्क्वाड विल बी कंस्टिट्यूटेड। तो फ्लाइंग स्क्वाड बनाए जाएंगे बॉर्डर एरिया में इलीगल माइनिंग रोकने के लिए।
For providing the information about buses, charging station and other facilities, GI-based vehicle location app will be launched by HRTC. क्या किया जाएगा? Vehicle location app कि आपका इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल तो खरीद लिए, उसका मेंटेनेंस करने के लिए भी आपने प्रीवियस देखा स्कीम चलाई गई गवर्नमेंट के द्वारा कि इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में 11 इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में वहां पर ये टेक्निकल कोर्स चलाए जाएंगे। और साथ ही साथ में जब ऐसी कोई दिक्कत आए, क्योंकि चार्जिंग तो चाहिए, अब ऐसा तो है नहीं कि पेट्रोल वाली गाड़ी है आगे देखेंगे कहीं पर न्यूट्रल चला दी या कुछ करके चला दी, ये वाली गाड़ी है इलेक्ट्रिक तरीके से चलने वाली जहां पर आपको बैटरी की जरूरत पड़ेगी। तो कहां पर आपका नेक्स्ट चार्जिंग स्टेशन आने वाला है उसके लिए आपको पता होना चाहिए। इसके लिए गवर्नमेंट व्हीकल लोकेशन ऐप चलाएगी, लॉन्च करेगी, और किसके द्वारा? HRTC के द्वारा। डिस्क्रिशनरी ग्रांट्स फॉर ऑनरेबल MLAs विल बी इंक्रीज टू 13 लाख पर असेंबली कंस्टिट्यूएंसी। क्या किया जाएगा? जो डिस्क्रिशनरी ग्रांट्स हैं उसको बढ़ाया जाएगा, कितना? 13 लाख। ये पहला है विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना, तो ये तो अलग है 2 करोड़ 10 लाख। और ये वाला डिस्क्रिशनरी ग्रांट्स का मतलब ये होता है जहां पर विधायक उसको ये नहीं बताना होता है कि भाई हमने यहां पर खर्चा कर दिया, हमने यहां पर खर्चा कर दिया, अपने बिहाफ पर जितना वो खर्चा कर सकता है, जितनी उसके पास पावर हैं, तो वो हो गया आपका डिस्क्रिशनरी ग्रांट्स, यानी कि अपने बिहाफ पर जो पैसा वो आवंटित कर रहा है विधायक। देन हिमाचल प्रदेश सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग एक्ट 1972 विल बी अमेंडेड एंड डॉटर्स विल बी मेड अ सेपरेट यूनिट। कहने का मतलब यह है कि इससे पहले क्या हुआ करता था, 1966 के बाद जब ये रिफॉर्म चलने शुरू हुए, चाहे वो सेंट्रल लेवल पर हो चाहे वो स्टेट लेवल पर हो, तो एक सेंट्रल कमेटी बनाई गई लैंड रिफॉर्म के लिए कि सीलिंग की जो जिसके पास ज्यादा भूमि है, किसी के पास 100 एकड़ है, किसी के पास 200 एकड़ से जमीन है और किसी के पास भूमि है ही नहीं, तो क्या किया जाएगा? अब एक लैंड सीलिंग लगाई जाएगी। इससे ऊपर किसी के पास अगर जमीन है तो वो जमीन लैंडलेस में आवंटित की जाएगी। तो सेंट्रल लेवल पर एक कमेटी बिठाई जाती है जिसमें हिमाचल प्रदेश के जो CM साहब हैं उस वक्त के, तो वो उसके मेंबर होते हैं। 1966 की ही बात है ये। उसके बाद हिमाचल प्रदेश में भी 1972 में जाकर के हिमाचल प्रदेश सीलिंग ऑन लैंड रिफॉर्म लैंड होल्डिंग एक्ट पास किया जाता है 1972 में। उसमें एक जो यूनिट थी वो किसे माना गया? जैसे एक पत्नी हो गई, वाइफ एंड 3 चिल्ड्रन, एक हस्बैंड हो गया आपके, वाइफ एंड 3 चिल्ड्रन। तो इसमें डॉटर की बात कहीं पर नहीं की गई थी, 3 चिल्ड्रन की बात की गई लेकिन डॉटर की बात नहीं की गई। तो ये कह रहे हैं कि डॉटर्स को एक सेपरेट यूनिट बनाया जाएगा। एंड हिमाचल उत्सव विल बी ऑर्गेनाइज्ड इन मेजर सिटीज ऑफ डिफरेंट स्टेट्स टू शोकेस आर्ट एंड कल्चर ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश के आर्ट एंड कल्चर को बढ़ावा देने के लिए हिमाचल उत्सव हर जगह पर बनाया जाएगा जहां पर हिमाचल प्रदेश का आर्ट एंड कल्चर बताया जाएगा। देन अंडर सद्भावना योजना 2023 पेंडिंग केसेस अंडर वेरियस एक्ट्स ऑफ द ट्रेडर, मैन्युफैक्चरर, होलसेलर एंड रिटेलर्स विल बी सेटल्ड। तो एक स्कीम चलाई जाएगी सद्भावना योजना 2023। बेसिकली किसके लिए है? जो आपके इंडस्ट्रियलिस्ट हैं या होलसेलर हैं, रिटेलर हैं, जो शॉप चला रहे हैं, क्योंकि ज्यादातर इकोनॉमी जो है उन्हीं से ही ग्रो हो रही है, पैसा आदान प्रदान ज्यादातर वही कर रहे हैं। तो अगर उनके कुछ केसेस ऐसे पेंडिंग है तो वो डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं हमारी इकोनॉमी को, तो इसलिए उनके जो केसेस हैं वो जल्दी से जल्दी सॉल्व किए जाएंगे अंडर दिस स्कीम। एंड 1500 कम्युनिटी वॉलंटियर विल बी ट्रेन इन फ्लड, लैंडस्लाइड एंड अर्थक्वेक प्रोन एरिया प्रोन डिस्ट्रिक्ट आपदा मित्रा योजना। आपदा मित्रा योजना के तहत क्या किया जाएगा? 1500 वॉलंटियर्स को ट्रेन किया जाएगा। तो पिछले कल भी हिमाचल प्रदेश में बहुत जोरदार भूकंप आया और किसी ने तो यहाँ तक लिख दिया कि इतना तो भूकंप ने भी नहीं हिलाया जितना कि आपके व्हाट्सएप और फेसबुक के स्टेटस ने हिला दिया, कहीं पर हमने पढ़ा था। तो क्या किया जाएगा? 1500 कम्युनिटी वॉलंटियर्स उनको ट्रेन किया जाएगा अंडर दिस स्कीम आपदा मित्रा योजना। इम्पोजिशन ऑफ वाटर सेस ऑन वाटर यूज्ड फॉर पावर जनरेशन। तो वाटर सेस लगाया जाएगा आपका, जो किसके लिए? पावर जनरेशन, हाइड्रो इलेक्ट्रिक। जब हम बिजली उत्पादन कर रहे हैं तो उससे ज्यादा उतना फायदा नहीं हो रहा है, तो गवर्नमेंट कह रही है हमारे पास पानी तो बहुत ज्यादा है, तो पावर जनरेशन से उतना फायदा नहीं हो रहा, इसलिए हम वाटर सेस लगाएंगे, पानी पर ही सेस लगा देंगे। जो पानी आप यूज कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी के लिए, इलेक्ट्रिसिटी के उत्पादन के लिए आप जो पैसा लगा रहे हैं, ठीक है जी। तो इसी के साथ ये बजट का आपका ये वाला हिस्सा भी कंप्लीट हो जाता है। इस वीडियो की PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर या हमारे एप्लीकेशन पर आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आई होप कि आप सभी को ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और सभी के साथ शेयर कर दीजिएगा। मुलाकात तब होगी अगर सब्सक्राइबर ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ेंगे, ये आपके ऊपर है। धन्यवाद।